तो ईद वाले दिन जहाँ इतने झंझट भरे काम होते हैं तो सारा दिन की थकन के बाद दिल भी करता है कि घर वालों को गोश्त की कोई ऐसी रेसिपी बना के खिलाई जाए जो ना सिर्फ खाने में मज़ेदार हो बल्कि बनाने में भी बहुत ही आसान हो। तो ख़वातीन को चाहिए कि घंटों गर्मी के अंदर किचन में खड़े होने के बजाय झटपट से बनने वाली रेसिपीज़ का इंतखाब करें, जैसे कि आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मज़ेदार से पसंदे की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे बीफ पसंदे, बहुत ही आसान तरीके से जो मिनटों में झटपट बन के तैयार होंगे और घर वाले तो खुशी हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है आधा किलो पसंदे। अच्छा, ये मार्केट से भी मिल जाते हैं बहुत ही आराम से, वरना आप ख़ुद भी गोश्त का पीस लेके उसके पतले पतले पार्चे स्लाइसेस काट लें और फिर इसको हैमर से अच्छे खासे तरीके से बीट किया जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट से लेंगे ना, तो आप अपने गोश्त वाले को ही कह दें, उनके पास मुख्तलिफ़ टूल्स होते हैं, वो आराम से आपको ये पतले पार्चे इस तरीके से बना देगा। तो लेके आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेना है और पसंदे बनाने के लिए हमें करना है इसको मैरिनेट। तो बेहतर है कि ओवरनाइट मैरिनेशन कर दें, काम भी आसान हो जाएगा। जिस दिन बनाना है सिर्फ आपने निकाल के इसको प्रेशर कुक कर लेना है या आधा घंटा बनाना है। तो चलें झटपट से इसकी मज़ेदार सी मैरिनेशन करते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट, ये दोनों चीज़ें इसमें लाजमी जाएंगी ताकि ये मक्खन की तरह गल जाए। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आधे लीमू का रस। अब इन तीनों चीज़ों को आपने सबसे पहले गोश्त के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना है और सभी पीसेस के ऊपर जो है वो पपीता अच्छे से लग जाए। तो पपीता इसलिए लगाया जाता है ताकि इसकी गलावट आसान हो जाए, और कुर्बानी का गोश्त क्योंकि थोड़ा सा सख्त होता है तो इसमें मक्खन वाली गलावट लाने के लिए हमें चीज़ें मज़ीद रूटीन से हट के ऐड करनी पड़ती हैं। तो पपीते का पेस्ट आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है। अगर आपको पपीते का पेस्ट बनाना नहीं आता या किस तरीके से बना के इसको स्टोर करते हैं, तो इसकी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप देख के मुख्तलिफ़ बकरा ईद की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो चलें जी, झटपट से हमने इसको लगा लिया है। अब इसके अंदर चाय का दही, तो 1 प्याली के करीब मैं शामिल कर रही हूँ दही, और अब ऐड करेंगे इसमें कुछ मसाले। तो आधा चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ, आधा चम्मच भर के इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, ये मैंने ऐड की है हल्दी पाउडर चौथाई चम्मच, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है जो कि 1 टीस्पून में शामिल कर रही हूँ, कलर के लिए ऐड की जाती है। और ये है जी ज़ीरा पाउडर, बग़ैर भुने हुए ज़ीरे का हमने सादे ज़ीरे का पाउडर बना के शामिल करना है, और 2 टेबल स्पून की जितनी खसखस जाएगी। तो पसंदे के अंदर खसखस लाजमी ऐड की जाती है। अच्छा, खसखस जो है वो आपने अच्छे से धो के छन्नी में रख के धो के फिर ऐड करनी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो डायरेक्टली आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। और खसखस ऐड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से गोश्त के ऊपर इस सारे मसाले को मैरिनेट करना है। अब अगर आपके घर में दावत है या ईद के दिन के लिए भी आप इस रेसिपी को बनाना चाहती हैं, तो देखें थोड़ा सा 5 मिनट का भी काम नहीं है कि हमने गोश्त को मैरिनेट कर दिया, और इसको अगर आप 1 दिन पहले करके रख दें तो बहुत ही ज़बरदस्त सी मैरिनेशन भी हो जाएगी, साथ ही साथ आपका आधा काम भी हो जाएगा। तो बस अब हमने इसको मैरिनेट करना है, कम से कम टाइम है 1 से 1.5 घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट रखें। तो चलें जी, अब पसंदे बनाने के लिए आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, उसमें तो काम बिल्कुल ही 10 मिनट का है, और अगर देगची में बनाएंगी तो आपको 1 सवा घंटा लग जाएगा इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाने के लिए। तो ऑयल के अंदर मैंने शामिल किए हैं कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें 3 से 4 लौंग, 3 से 4 साबुत काली मिर्चें और 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ शामिल हैं। मसाले ज़रा हल्के से कड़कड़ा लें तेल के अंदर, तो फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे हम 1 बड़ी प्याज या फिर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लें, उसका पेस्ट बना लें थोड़े से पानी के साथ, और ऑयल के अंदर शामिल कर दें। अब प्याज को आपने इतना अच्छे से फ्राई करना है, कम से कम 5-7 मिनट लगा के, कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और सफ़ेद जो प्याज है वो थोड़ी सी गुलाबी हो जाए, हल्की सी टी पिंक हो जाए। अब इसी स्टेज पे जब प्याज बिल्कुल भुनाई पे आ जाए तो हम शामिल कर देंगे इसके अंदर मैरिनेटेड पसंदे, और पसंदे ऐड करके आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है, बनती बहुत मज़ेदार है, और इतनी अच्छी एक फैंसी डिश है कि आप दावतों में इस रेसिपी को बनाएं, इंशाल्लाह 4 चांद लग जाएंगे और सब आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे, क्योंकि ये मेथड जो पसंदे का है ना, ये बहुत ही सिंपल है और बनते बहुत आउट क्लास है। तो बस अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स करें।
अब जो लोग इसको प्रेशर कुक करेंगे उनके लिए है कि प्रेशर कुकर आपने लगाना है 10 मिनट का, क्योंकि पतले पारचे हैं बहुत क्विकली गल जाएंगे। अब जो पतीले में पकाएंगे वो कवर कर दें और 1-1.25 घंटे इसको धीमी आंच पे पकने दें ताकि अच्छा सा अरोमा निकल के आ जाए। देखें तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और पारचे बहुत अच्छे से गले हुए हैं। क्योंकि लहसुन अदरक के साथ हमने इस पे पपीता भी लगाया था तो मैरिनेशन में ही ये हाफ़ से ज़्यादा तो गल चुके हैं। और उसके बाद जो हमने इसको स्लो आंच पे कुक किया है ना, तो बहुत ही प्यारा इसका टेक्सचर हो चुका है। मक्खन मलाई की तरह पसंदे गल गए हैं कि छुरी रखते ही बस ये टूट रहे हैं। और ऐसे ही गोश्त खाने में मज़ा भी आता है। तो आपने थोड़ी सी इस स्टेज पे ना हल्की फुल्की सी इसकी भुनाई कर लेनी है और कंसिस्टेंसी अब आपने सालन की चेक कर लेनी है। इस स्टेज पे अगर बहुत ज़्यादा शोरबा हो तो थोड़ा और इसको पका लें, क्योंकि पसंदे के अंदर बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं रखा जाता है। इसको थोड़ा भुना भुना सा स्टाइल में रखा जाता है, यानी ग्रेवी थोड़ी थिक होती है। लेकिन इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि जब ये रूम टेम्परेचर पे आके ठंडा होता है तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी, वरना रूम टेम्परेचर पे आके बिल्कुल ही खुश्क हो जाएगा। आखिर में ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और कवर करके इसको मज़ीद 5-7 मिनट आपने दम देना है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से हमारे पसंदे बन के रेडी हो चुके हैं। ये वो रेसिपी है जो क्विक की क्विक है और आसान के आसान है और दावतों में 4 चाँद लगाने के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो फिर लाज़मी ट्राई करें इस रेसिपी को। और आप लोगों को रेसिपीज़ कैसी लगती हैं एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मज़ीद क्या क्या रेसिपीज़ आप लोग देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ती हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर करें। चैनल पर जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो यहाँ पसंदों को हम सर्व करेंगे तंदूरी रोटी के साथ या फिर नान कुलचे चपाती के साथ आप सर्व कर सकते हैं। और ये देखें कैसे मक्खन की तरह गल गए हैं। तो इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।